अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स पिछली वीडियो में हमने क्या क्वेश्चन किया था। पिछली वीडियो में हमने किया था कि एक प्रोग्राम बनाया था, हमने उसका फैक्टोरियल ऑफ ए गिवन नंबर, उसका फैक्टोरियल को प्रिंट करवाया था। और अब हमने क्या करना है, अब हमने करना है कि राइट ए प्रोग्राम टू काउंट टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए गिवन नंबर। अब ये इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मैं आपको पहले एक एग्जांपल दे के ना समझा देता हूँ। अब इसमें वो कह रहा है कि फॉर एग्जांपल यूज़र ने ना हमें इनपुट दिया 20, ठीक है, ये 20 है। अब वो कहता है कि इस 20 पे ना ये n किस चीज़ के इक्वल है, 20 के। अब वो कहता है कि ये इस n पे कितने नंबर जो होते हैं ना डिवाइड होते हैं। एंड क्या 20। अब देखो यहाँ से मैंने एक ये किया, अब मैं एक और वेरिएबल लिया आई, तो इसमें हमने क्या करना है, 1 से लेकर 20 तक देखना है कि इसमें कितने कितने नंबर, कौन कौन से नंबर पूरे डिवाइड होते हैं। अब देखो 1 है, 1 20 पे डिवाइड होता है, ठीक है। अब 2 होता है, ठीक है। अब 3 नहीं होता, 4 हो जाता है, 5 भी हो जाता है, 6 नहीं होता, ये 6 नहीं होता, 7 नहीं होता, 8 भी नहीं होता, 9 भी नहीं होता, 10 हो जाता है, 11 भी नहीं होता, 12 भी नहीं होता, 13 भी, 14 भी, 17 भी, 16 भी, 18 भी, 9 भी, 20 हो जाता है, ठीक है। अब देखो इस पे क्या है, 20 पे ये नंबर ना क्या हो जाते हैं, पूरे डिविजिबल हो जाते हैं। अब इसमें ना कुछ 3 स्टेप हैं। अब 3 स्टेप के तहत पहले हमने क्या करना है, ये प्रोग्राम करना है। पहले हमने यूज़र से क्या करनी है, इनपुट लेनी है। यूज़र में कोई भी इनपुट दे देगा। अब क्या करना है, एक आई वेरिएबल बनाना है। उस आई को 1 से लेकर कब तक, जब तक ये n है, n की कीमत कुछ भी हो सकती है, 40 भी हो सकती है, 50 भी, तब तक हम 1 से लेकर 40-50 तक क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे एक नंबर, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इसी तरह से। और फिर क्या करेंगे, इनको क्या कर देंगे, प्रिंट करवा देंगे। तो चले चलते हैं, मैं आपको ये प्रोग्राम करके दिखाता हूँ कि कैसे हमने ये काम करना है, ठीक है। अब पिछली वीडियो में हमने क्या किया था, ये फैक्टोरियल मालूम किया था। अब मैं क्या करता हूँ, फैक्टर्स मालूम करता हूँ। मैं इसको यहाँ तक क्या कर देता हूँ, रेज कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फैक्टर्स ऑफ ए गिवन नंबर, ऑफ ए गिवन नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया, आई में किस चीज़ के इक्वल, 1 के इक्वल। अब हमने क्या करना है, वाइल लूप के ज़रिए क्या किया, मैंने कहा n जो है हमारा ना वो क्या हो, ग्रेटर देन हो और इज इक्वल टू हो किस चीज़ के, आई के। अब मैं यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर पहले हम क्या करते थे, हमें यहाँ पर क्या, अब देखो ये स्टेप है, पहला स्टेप क्या किया हमने, यहाँ पर ये यूज़र से इनपुट ले ली। अब क्या किया, ये आई को यानी 1 के ऊपर रख दिया। अब हमने क्या करना है, इस आई को n पे ऊपर पूरा डिवाइजिबल है या नहीं है, ये चेक करना है। इफ़ जो है n वो अगर पूरा डिविजिबल है किस चीज़ के, आई के ऊपर, अगर उसके, तो फिर क्या कर दे, हमें यहाँ पर प्रिंट कर दे। उस किस चीज़ को प्रिंट करवाना है हमने, आई को, ये आई, ठीक है। अब क्या करूँगा मैं, अब इस आई को बढ़ाना है। ये देखो इस आई को बढ़ाना है कब तक, कहाँ तक, जब तक ये आई n के इक्वल ना हो, या छोटा हो या इसके इक्वल ना हो। अब मैं क्या करता हूँ, n यो आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। अब मैं आपको इसको रन करके फिर आपको समझाऊंगा कि ये कैसे इसने एग्जीक्यूट कैसे किया और मेरी लॉजिक यहाँ पर कैसे काम कर रही है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि 20 जो हमने पहले एग्जांपल की थी। अब मैं देखें यहाँ पर ये हमें बता रहा है 1 2 4 5 6 4 5 10 और 20। मैं इसको ना एक
इंट वाला फंक्शन यूज़ करके मैं उसको रो में कन्वर्ट कर देता हूँ। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे 20। ये देखें 1 2 4 5 10, ये देखें जो हमने पीछे मालूम कर चुके हैं। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ इसका ड्राई रन करके। ड्राई रन का मतलब क्या होता है कि ये हमारा जो प्रोग्राम है उसको एग्जीक्यूट कैसे करता है। अब देखिए यहाँ पर जी n है, अब n किस चीज़ की इक्वल है, 20 के, ठीक है। अब n क्या है, 20 की इक्वल है। अब जब i हमारा क्या है 1, n ग्रेटर देन i के, i हमारा 1 है, ठीक है, कंडीशन ट्रू है। अब यहाँ पे आएगा, अब n क्या है 20 है। अब यहाँ पे देखिए n 20 है, मॉडुलस i क्या है 1, क्या ये 20 पे पूरा डिविजिबल है, तो ऑफ कोर्स ये पूरा डिविजिबल है, ये 1, तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे एक आ जाएगा, क्योंकि हमने कहा कि जो अगर डिविजिबल है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 0, अगर इसको इस पे अगर 20 को मॉडुलस करें 1 पर तो क्या आएगा, आंसर 0 आएगा ना। तो तब क्या आएगा, i की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। यहाँ पर ये 1 प्रिंट हो गया। अब यहाँ पर जाएगा, अब i की वैल्यू पहले 1 थी, अब यहाँ पे i क्या था, अब पहले था 1, अब क्या हो जाएगा 2। क्यों, क्योंकि ये i प्लस 1 की है। अब ये जाएगा कहाँ पर, कंडीशन में, और यहाँ पे कंडीशन चेक होगी। अब देखो यहाँ पर n की वैल्यू 20 है, लेस देन इज इक्वल टू i, ठीक है, कंडीशन ट्रू। अब यहाँ पे i की कीमत क्या है, 2 है। अब यहाँ पे n, अब यहाँ पे क्या आएगा 2, पहले 1 था, अब 2 डिविजिबल। अब देखो यहाँ पर ये मॉडुलस है, 20 की मॉडुलस है 2, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आउटपुट क्या आएगी, पहले 1 डिविजिबल था, ठीक है, अब 2 भी डिविजिबल है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जाएगा 2, ठीक है, अब यहाँ पे प्रिंट हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जैसे प्रिंट हो गया, अब यहाँ पर i की कीमत क्या थी 2, अब जब i प्लस 1 होगा तो क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब फिर जाएगा कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन चेक करने के बाद i की कीमत क्या होगी 3। अब देखो 3 डिविजिबल है, 3 मॉडुलस ना 20 मॉडुलस 3 है नहीं, है ना, क्योंकि ये एक रिमाइंडर बचता है। मैंने क्या कहा, अगर रिमाइंडर 0 हो, अगर ये देखो ये अगर इस पे करें तो ये रिमाइंडर बच जाएगा, तो क्या ये नहीं है। अब ये यहाँ पे आएगा, फिर ये कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगी ये वाली, क्यों, क्योंकि जब ये कंडीशन ट्रू होती है तब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है। अब यहाँ पर आएगा, अब पहले i की कीमत थी 3, अब यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब 4 प्लस 3 प्लस 1 4 आ गया। अब फिर यहाँ जाएगा, अब i n लेस देन इज इक्वल टू i क्या है 4, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अब मैं 20 करता हूँ, अब यहाँ पे 20 मॉडुलस 4, अब ये क्या हो गया, पूरा डिविजिबल हो जाएगा, तो अब क्या आएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो वीडियो ज़रा थोड़ा सा लंबी हो जाएगी। इसी तरीके से आप 4 के बाद 5 भी करेंगे, यहाँ पे 6 भी करेंगे, 7 भी करेंगे, ठीक है, ये 7 भी हो गया। अब 8 भी करेंगे आप, यानी 20 तक ये क्या करता है प्रोग्राम, डिविजिबल उसको मॉडुलस कोड करता है, 20 को मॉडुलस करता है हर एक नंबर से, 1 से 2 से 4 से। अगर वो रिमाइंडर आता है तो वो यहाँ पे प्रिंट नहीं होता, अगर रिमाइंडर 0 आता है तब क्या होता है, प्रिंट हो जाता है। तो इसी वजह से हमारे आउटपुट क्या आएगी, ये 5 भी, और ये 10 भी, और ये 20 भी, तो ये क्या होगा, हमारा आउटपुट आ जाएगी, फाइनल आउटपुट। तो आई होप आपको ये भी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन है, अगर मेरी वीडियो में कुछ मिस्टेक्स हैं तो वो भी प्लीज़ काइंडली मुझे बताएं, ताकि मैं उसमें थोड़ा सा इम्प्रूव लाऊं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग एंड गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।